ये सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है अभी आया है और बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं कि मेरे बच्चे को कॉल नहीं आया, मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। तो मैंने पाया कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं रिगार्डिंग सैनिक स्कूल, जो कि बहुत समय पहले तक मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई। तो सैनिक स्कूल का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है, 67 एंड 33। अब आप कहोगे 67 33 क्या भैया? तो 67% जो है डोमिसाइल, जो स्टेट के डोमिसाइल हैं उनके लिए वैकेंसीज आर फिक्स्ड एंड 33 आर ऑफ आउटसाइड स्टेट। सो अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। और इस पॉडकास्ट के द्वारा, इस शो के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन पेरेंट्स से जो बच्चों को सैनिक स्कूल भेजना चाहते हैं। तो जिस स्टेट में आप रहते हैं, 67% जो वैकेंसीज हैं उस स्टेट के सैनिक स्कूल्स में आपके लिए रिजर्व्ड है। लेकिन आप केवल एक ही चॉइस दे सकते हैं, यानी कि या तो आप अपनी स्टेट का सैनिक स्कूल भर सकते हैं या कोई एक आउटसाइड स्टेट भर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है? आप एक सर्वे कीजिए, आप कट ऑफ देखिए। अभी 67% जो मैंने बोला, इसके अंदर और भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके बच्चे का एप्टीट्यूड है, सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 का एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है, क्लास जो 9th का एग्जाम है 400 मार्क्स का है। तो अभी हम इस वाले एपिसोड में केवल क्लास 6 की बात करते हैं। तो क्लास 6 में 300 में से कट ऑफ जो है, कई जो अच्छे पुराने सैनिक स्कूल्स हैं, बड़े रेप्यूटेड सैनिक स्कूल्स हैं, इट गोज इन एक्सेस ऑफ 200। दैट मीन्स अगर आपका बच्चा 300 में से 200 से ज्यादा नंबर लाता है तभी उसके चांसेस हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अभी हम बात करेंगे। और कुछ सैनिक स्कूल जो नए हैं, जो अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उनमें कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है। तो अगर आपका बच्चा किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में 170, 180, 190 मार्क्स ला रहा है, तो आप देखें कि किस सैनिक स्कूल में आउटसाइड वाले स्टेट के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ इस लेवल पे आता है। आप उसको चॉइस भरें, गैम्बल है, रिस्क है। लेकिन अगर आपका बच्चा 250 नंबर ला ही नहीं रहा है और आपने होम स्टेट भर दिया, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका बच्चा सैनिक स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जो 67% है उसको भी आप 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांटिए। सबसे पहली कैटेगरी है SC, उसके बाद है ST, उसके बाद है OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL, जो भी आप इसकी डेफिनेशन है आप नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। उसके बाद है डिफेंस और उसके बाद है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो जब हमने 67% की बात की, वो सबके लिए कट ऑफ सेम नहीं है। SC कैटेगरी में जो वैकेंसीज है 7.5%, उनका कट ऑफ अलग जाएगा, ST में अलग जाएगा, OBC NCL में अलग जाएगा, डिफेंस में अलग जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी है उनका कट ऑफ अलग होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे के 190 हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपको कॉल ना आए, और कोई ऐसा बच्चा है जिसके 170 है लेकिन अपने रिजर्व कैटेगरी के अंदर वो टॉपर भी हो सकता है, उसका कॉल आ जाए। तो ये आपने आपकी कैटेगरी का ध्यान रखना है। अब मेरे पास कल एक फौजी जवान का फोन आया जो डिफेंस में भी है और जो OBC के अंदर भी क्वालिफाई करते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि OBC में जो रिजर्वेशन है 27% है, आपने वो वाला कोटा अगर लेते तो शायद आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया था। वो अच्छी बात है कि उनका बेटा दोनों OBC एज वेल एज डिफेंस दोनों में ही उसको कॉल के लिए एप्लीकेबल है, उसका कट ऑफ में इतने मार्क्स आए हैं। तो ये थोड़ा सा सर्वे करने की बात है। अब आता है आउटसाइड स्टेट, वहां पर भी जो 33% वैकेंसीज हैं वो भी इन्हीं 5 कैटेगरीज में बटी हुई, यानी कि SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफेंस एंड जो जनरल कैटेगरी है। आपको केवल स्कूल का कट ऑफ काम नहीं आएगा, आपने अपनी कैटेगरी का कट ऑफ भी पता करना है। अब आप कहोगे कट ऑफ कैसे पता करें, कहीं तो मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, मैंने भी इंटरनेट पे सर्च किया, ऐसा कट ऑफ कहीं भी अवेलेबल नहीं था। 10 रुपए खर्च होंगे आपके। अगर आप 330 रुपए खर्च करते हैं तो आप पूरे 33 सैनिक स्कूल्स को RTI के अंदर एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं एंड स्कूल विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो मैं इस माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारा चीजें हैं जो हम अगर प्रिपेयर करके चलें तो हम अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। बच्चे ने मेहनत करी, 250 नंबर भी लाया, लेकिन उसका कट ऑफ में नहीं मीट कर रहा है, उसके लिए पेरेंट्स को जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट से बात करें। मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ढूंढनी पड़ेगी। नाम मैंने बता दिया, कर्नल अमरदीप है, और बाकी मैं चाहूंगा कि आप मुझे ढूंढ लें। अब आता है प्यारी बच्चियों के लिए क्या वैकेंसीज हैं। तो बच्चियों के लिए 2 फॉर्मेट में वैकेंसीज हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 में।
मिनिमम वैकेंसीज किसी भी स्कूल में 10 और मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं वो हैं 10% ऑफ द इनटेक। अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, लड़के हैं, तो 10 लड़कियां उसके ऊपर ली जाएंगी। अगर 93 हैं, 71 है, 75 है, तब भी 10 बच्चे होंगे। तो मिनिमम वैकेंसी कितनी है लड़कियों के लिए? 10। लेकिन अगर किसी स्कूल में क्लास 6 में लड़कों की वैकेंसी है 120, तो उस स्कूल में 12 लड़कियों के लिए सीट्स का प्रावधान है। तो आप ये भी जरा ध्यान रखें। अब जब गर्ल्स है उसमें से 50% वैकेंसीज हैं होम स्टेट के लिए और 50% वैकेंसीज है आउटसाइड स्टेट के लिए। इन 50% का भी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था 5 कैटेगरी में तोड़ लीजिए। एक है SC, ST, OBC और डिफेंस एंड जनरल कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी को तकरीबन एक वैकेंसी मिलती है। अगर किसी साइंस स्कूल में 10 ही वैकेंसीज है, अगर 12 है तो एक आधा अप डाउन हो सकता है। तो ये था बच्चियों के लिए। इनका भी आप कट ऑफ RTI के द्वारा पता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में अवेलेबल नहीं है। तो जिस सैनिक स्कूल में आप इंटरेस्टेड है, इफ़ यू स्पेंड 10 रुपीज़, बहुत आसानी से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले 2021 से ये एग्ज़ाम है वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर रहा है। इससे पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, पर अभी इसकी जिम्मेदारी दी गई है NTA को। NTA एक पूरी मार्क्स की लिस्ट जारी करता है। इस मार्क्स की लिस्ट में केवल आपको इन्फॉर्मेशन है कि मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए, किस रोल नंबर के कितने मार्क्स आए। ये कोई मेरिट लिस्ट आपको नहीं बताता है कि आपके बच्चे को कॉल आएगा कि नहीं आएगा। NTA की लिस्ट जारी होने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर स्कूल अपनी मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अब ये स्कूल की जो मेरिट लिस्ट है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो जब मेरी स्कूल के 2-3 स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई, उन्होंने कहा सर हम 1:3 का फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी कि अगर स्कूल में 100 वैकेंसीज हैं तो वो 300 बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, मतलब 3 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आपका इन 300 में या मतलब 3 गुना में नाम नहीं है तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए कॉल उसको नहीं आएगा। आप अगले एग्जाम की कृपा करके तैयारी शुरू कर दो। अब ये जो मान लीजिए किसी स्कूल में 100 वैकेंसीज थी, 300 लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में कॉल लेटर जाएगा और आपको मेडिकल के लिए इन्वाइट किया जाएगा। इस साल का देखें तो रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया है, अदरवाइज फरवरी के मिड में या 3rd वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है। और आप मान के चलें कि जो 1 अप्रैल है उस एकेडमिक ईयर का, उस दिन से सैनिक स्कूल का सेशन शुरू हो जाएगा। तो फरवरी में जब आपकी लिस्ट रिजल्ट आता है, उसके 3 दिन के भीतर सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट है वो अपलोड हो जाएगा रिजल्ट। उसमें आपको मेडिकल के लिए जाना है। जब मेडिकल के रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और तब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जिसके हिसाब से आपके बच्चे को फाइनल सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। अब कई पेरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 18 लोगों के नाम है, तो आप मान लीजिए कि उस कैटेगरी में 18 लोगों के अगर नाम है तो 6 ही वैकेंसीज है। आप अपने बच्चे के नंबर देखिए कि कहाँ पर है। अगर वो 15, 16, 17 में है तो मेडिकल पास करने के बाद भी शायद उसको कॉल नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतने बच्चे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे के पहले 5-6 में नंबर आ रहे हैं, अगर कट ऑफ गया 170 और हाईएस्ट है 219, और आपके बच्चे के 192, 193 और उस 6 के अंदर आ रहा है, 7 के अंदर आ रहा है, तो आप विश्वास मानिए कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा, अदरवाइज उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं बताना चाहता था कि ये मेडिकल, मेरिट लिस्ट, ये सब 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और 1 अप्रैल से जो सैनिक स्कूल का जो एकेडमिक सेशन है शुरू होगा, तो 31 मार्च से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सैनिक स्कूल में जाके एडमिशन लेना है और अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज देना है। अब कई पेरेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल केवल एग्जाम देते हैं, केवल अपने बच्चे को टेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छा करते हैं, उससे उसका लेवल पता लग जाता है। तो जो पेरेंट्स हैं जो सीरियस हैं, आप मान के चलिए कि हर कैटेगरी में 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में कट ऑफ के अंदर आने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस ये जो 300% जो ज़्यादा लिस्ट बनाई है उन्होंने, उन्हीं में से आएगा। अगर आपका सैनिक स्कूल की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका बच्चा नहीं आएगा। एक और लेडी का मेरे को कॉल आया था कि हमारे बच्चे के 190 मार्क्स आए हैं, वो एक सैनिक स्कूल के लिए कट ऑफ नहीं मीट कर रहा है, क्या कुछ करके हम उसे किसी दूसरे सैनिक स्कूल में एडमिट कर सकते हैं? तो ये संभव नहीं है। ये चॉइस जब आप फॉर्म भरते हैं, आपको बहुत केयरफुली एनालाइज करने सैनिक स्कूल के रिजल्ट। तरीका मैंने बताया इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑफ लॉट ऑफ यूज टू दी पेरेंट जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं। थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा सर्वे कीजिए, बच्चे को पुश कीजिए ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, ताकि वो अपनी कैटेगरी में कट ऑफ के अंदर आ पाए। दिस इज कर्नल अमरदीप। अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।